क्या है तुर्की का नेपाल प्लान? क्या तुर्की सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है? दोस्तों, सनातन का जब से पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार बढ़ा है, तब से कई मुस्लिम देश सनातन के खिलाफ विशेष रणनीति बनाकर अभियान चला रहे हैं। आरोप है कि इस वक्त तुर्की इस अभियान को लीड कर रहा है। नेपाल में तुर्की ने ऐसी चाल चली है जिससे भारत समेत सभी सनातनी देशों को सावधान हो जाना चाहिए। वीडियो में तुर्की के नेपाल प्लान का आपके सामने पर्दाफाश करेंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, नेपाल में आजकल करीब दर्जन भर शहरों में विदेशों से मिलने वाले फंड को लेकर छापेमारी चल रही है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना वैध वर्क परमिट के किशोरों को कुरान पढ़ाने वाले विदेशी नागरिकों का पता चलने के बाद कई शहरों में छापे मारे गए हैं। उनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। नेपाली अधिकारियों ने ललितपुर के हॉस्टल्स पर छापेमारी की, जो हिमालय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ये एक एनजीओ है जो गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। जांच में सामने आया है कि कुछ मुस्लिम देश मिलकर नेपाल में डेमोग्राफी को बदलने के लिए गरीब और अनाथ हिंदू बच्चों को बरगला रहे हैं। अभी तक जांच से खुलासा हुआ है कि कपिलवस्तु, सिराहली, रोहतहट, बांके और दाड़ जैसे जिलों में धार्मिक परिवर्तन के लिए बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन स्कूलों में नेपाल की सरकारी किताबों को नहीं पढ़ाकर बच्चों को इस्लामिक किताबें पढ़ाई जाती थीं, जबकि नेपाल में धार्मिक शिक्षा किताबी पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक की जांच से पता चला है कि एनजीओ के नाम पर चल रही यह संस्था विदेशी संगठनों से करीब 25 मिलियन नेपाली रुपए हासिल करती है, जिनमें तुर्की स्थित संगठन सहा इंटरनेशनल भी शामिल है। इसके अलावा इंडोनेशिया के कई इस्लामिक शिक्षक नेपाल में टूरिस्ट वीजा पर आते हैं और फिर मजहबी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जो नेपाल के इमिग्रेशन कानूनों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। अधिकारियों ने माना कि इस तरह की गतिविधियां न केवल देश के कानून का उल्लंघन करती हैं, बल्कि देश की सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल असर डाल सकती हैं। कई नेपाली अधिकारियों ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगन के शासनकाल में तुर्की में ऐसी दर्जनों संस्थाएं बनाई गई हैं, जो नेपाल, भारत और श्रीलंका समेत गैर इस्लामिक देशों में इस्लामिक शिक्षा बढ़ाने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रही हैं। नेपाल में हुआ यह खुलासा भी तुर्की की उसी कोशिश का हिस्सा है। तुर्की में कई मजहबी नेटवर्क भी मौजूद हैं, जो नेपाल के रास्ते भारत में भी ऑपरेट होते हैं। इसे देखते हुए नेपाल सरकार अब विदेशी फंडिंग और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की गतिविधियों पर कड़े नियम कानून लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी तरह के इस्लामिक एजेंडे को फैलने से रोका जा सके। दोस्तों, नेपाल के सीमावर्ती जिलों में बन रही मस्जिदों और मदरसों में भी तुर्की मदद कर रहा है। इस काम में तुर्की का एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ शामिल है। इसे तुर्की सरकार और खुफिया एजेंसियों से समर्थन मिलने का आरोप है। यह संगठन नेपाल के स्थानीय इस्लामिक समूहों जैसे इस्लामी संघ नेपाल के साथ मिलकर अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के लिए मस्जिदें, मदरसे, अनाथालय और इस्लामी केंद्र बना रहा है, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए भी किया जा रहा है। एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार तुर्की अब नेपाल में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के हितों के लिए एक जटिल चुनौती पेश कर रहा है। विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकी परिवर्तन और सीमा पार कट्टरपंथ की संभावना के संदर्भ में चुनौती काफी बड़ी है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं, जो दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। इस खुली सीमा का फायदा उठाकर विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियां भी होती रहती हैं। इसमें बाहरी तत्वों के द्वारा प्रभाव जमाने की कोशिशें भी शामिल हो गई हैं। पिछले 2 सालों में इन इलाकों में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हुई है। दोस्तों, मुस्लिम प्रसार के नजरिए से तुर्की पारंपरिक रूप से पश्चिमी और मध्य एशियाई मामलों में अधिक सक्रिय रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इस संबंध में नेपाल उसके लिए सबसे आसान टारगेट लग रहा है। दोस्तों, तुर्की को लेकर भारत और पूरी सनातन दुनिया को कितना सावधान रहना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।